दिल्ली चुनाव में इस बार जाट आरक्षण का मुद्दा छाया रहेगा, क्योंकि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। सवाल है कि जाट वोट से इस बार किसे फायदा मिलने जा रहा है। जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है, वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ये नया मुद्दा किसी बड़े दांव से कम नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ऐन पहले अरविंद केजरीवाल ने जाट आरक्षण का मुद्दा उठाकर न सिर्फ दिल्ली की सियासत में गर्मी ला दी है, बल्कि बीजेपी की घेराबंदी कर सवालों की बौछार भी कर दी है। दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली के जाट समाज के साथ धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जाट समुदाय समेत कई जातियों को दिल्ली सरकार में तो ओबीसी दर्जा हासिल है, लेकिन केंद्र सरकार इन जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दे रही। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी की वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दिया है। आज पूरा दिल्ली देहात, जिसको पहले भारी दिल्ली के नाम से जाना जाता था, आज वो सभी एक स्वर में ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को हमें उखाड़ कर फेंक देना है। पिछले 11 साल में एक भी काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार जो दिल्ली देहात में करवाया, कोई एक भी काम नहीं गिनवा सकते हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दोनों की घेराबंदी की है। यूपीए सरकार के दौरान ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रहे चतर सिंह ने इस मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया। 2013 में हमारे जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, उनके इनिशिएटिव पे केंद्र सरकार ने 4/4/2013 को नोटिफिकेशन किया कि दिल्ली में जो जाट हैं उनको नेशनल लिस्ट में रखा जाए। वो 5 तारीख को नोटिफिकेशन हो गया इलेक्शन का, सरकार ने लागू कर दिया। लागू करने के बाद जब सरकार बदल गई 2014 में, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से उसको रिजेक्ट करा दिया। केजरीवाल को ये जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद उसको केंद्र सरकार करेगी, या तो केंद्र सरकार कानून में संशोधन करे, या उसका दूसरा तरीका ये है कि उसका सर्वे कराए। वो कमीशन कराएगा, सरकार नहीं कराएगी। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जाट आरक्षण का ये मुद्दा फिर से गर्मा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जाट आरक्षण के मुद्दे को उठाकर एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश में है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।